कोई भी प्राइवेट विद्यालय प्रस्वीकृति के बाद ही संचालित किया जाएगा और जो भी प्रस्वीकृति के साथ विद्यालय संचालित होते हैं उनको यूडाइस कोड भी मिलता है जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी को बताता है। जो भी प्राइवेट एसोसिएशन को भी लिख रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, कि जो भी स्कूल आपके साथ जुड़े हुए हैं सभी स्कूलों का आप जो हमारा शिक्षा कोष है और ज्ञानदीप पोर्टल है उसके तहत अपना संबंधन कराएं। आरटी का एक्ट ये प्रावधान करता है कि प्राइवेट स्कूल यदि बिना अनुमति के चल रहे हैं तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर स्कूल चलते हुए पाएगा तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है। और अगर मिड डे मील में जो कुछ सेंट्रलाइज किचन है जिनको भोजन पहुंचाना है, गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाना है, तो यदि उन्होंने भोजन समय से नहीं पहुंचाया या किसी वजह से किसी दिन स्कूल में भोजन नहीं पाया तो करीब उनके ऊपर भी 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगाया। लेकिन नाम कटा है 22 नाम कटा गया था, लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर वो बच्चे 3 दिन अगर स्कूल नहीं आते हैं तो नाम काटे जाएंगे, और अगर वो चाहते हैं वापस स्कूल में आना तो उनका नाम जोड़ा जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त शिक्षा विभाग में मौजूद है और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में अभी अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, बहुत कुछ बताया भी गया है जो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम कई मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षा विभाग के प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्र जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज शनिवार का दिन है, यानी कि साप्ताहिक अवकाश है, लेकिन इसके बावजूद आपने एक बड़ी पीसी रख दी थी, क्या वजह है? शिक्षा विभाग में अभी प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन चल रहा है और आरटी के तहत बच्चों का नामांकन किया जा रहा है। तो इस नामांकन की प्रगति को देखने के लिए और दूसरे चरण के नामांकन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज की विभागीय बैठक भी रखी है और मीडिया के माध्यम से आम जनता को बताना भी चाहते हैं कि जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके लिए आवेदन करें। इसके लिए आवेदन करें, तो आवेदन की प्रक्रिया क्या कुछ होगी और अंतिम तारीख क्या होगी? पहले चरण का हम लोगों ने जो आवेदन लिया था जिसमें करीब 27,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब 23,000 बच्चों का रेंडमाइजेशन होके अलग अलग स्कूलों में नामांकन चल रहा है और करीब 4,000 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। द्वितीय चरण का हम लोग 22 जुलाई से शुरू कर रहे हैं और 22 जुलाई से 31 जुलाई तक नामांकन लिए जाएंगे और 2 तारीख को उनको स्कूल अलॉट किया जाएगा। 2 तारीख को स्कूल भी अलॉट कर दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि डबल एडमिशन की भी काफी समस्या आती है, यानी कि बच्चे सरकारी स्कूल में भी इनरोल होते हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन ले रखा होता है। इस समस्या को कैसे दूर करना है? ये एक आशंका है, इसका कोई प्रामाणिक डेटा किसी के पास नहीं है और इसी की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए हम लोग सभी बच्चों का जो स्कूलों में अध्ययनरत हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, सभी बच्चों का हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं ताकि व्यक्ति की या उस बच्चे की प्रामाणिकता स्थापित हो सके। सरकारी स्कूलों में करीब 66% बच्चों के आधार कार्ड हमें प्राप्त हो गए हैं, हम लोगों ने सीडिंग करा दी है। प्राइवेट स्कूलों को भी अनुरोध किया गया है, उनको निर्देश दिया गया है कि अपने जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका आधार कार्ड ले लें और उन बच्चों का ई शिक्षा कोष में अपने स्कूल के आईडी के थ्रू उनका आधार सीडिंग कराएं। तो प्राइवेट स्कूल से भी अभी आंकड़े जस्ट आना शुरू हुए हैं, अभी 1% के आसपास भी उनका आंकड़ा नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके भी आंकड़े 100% कलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, चर्चा तो ये भी है मिथिलेश जी कि 22 लाख से ज्यादा बच्चों का नाम कटा है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या ये 22 लाख बच्चे वैसे बच्चे थे जिन्होंने डबल एडमिशन ले रखा था? ऐसा नहीं था, इनके बारे में हम लोग बहुत प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते क्योंकि इनके आधार कार्ड हमारे पास नहीं थे और ये बच्चे आज स्कूल सिस्टम से बाहर हैं। लेकिन नाम कटा है 22 नाम लाख काटा गया था, लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर वो बच्चे 3 दिन अगर स्कूल नहीं आते हैं तो नाम काटे जाएंगे, और अगर वो चाहते हैं वापस स्कूल में आना तो उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो उसमें से बहुत कम बच्चे मतलब ऐसे हुए जो वापस स्कूल आना चाहते थे, वो बच्चे फिर स्कूल की तरफ लौटे नहीं है। लेकिन अभी हम लोग ने सोमवार से नामांकन अभियान शुरू कर रहे हैं पूरे बिहार में और कोशिश है कि एक भी बच्चा स्कूल के बाहर नहीं रहे। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो सरकारी स्कूल में है, अगर वो प्राइवेट स्कूल जाना चाहता है तो वहाँ एडमिशन ले, लेकिन एक भी बच्चा जिसके पढ़ने की उम्र है वो स्कूल के बाहर ना रहे। तो अगर ये आंकड़े आ जाते हैं तो हम लोग फिर इसके बाद बात कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट स्कूल के लिए भी आपने बहुत कुछ बताया है कि बहुत कुछ होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है? क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, आरटी का जो एक्ट है वो कहता है कि कोई भी प्राइवेट विद्यालय प्रस्वीकृति के बाद ही संचालित किया जाएगा और जो भी प्रस्वीकृति के साथ विद्यालय
संचालित होते हैं उनको यूडाइस कोड भी मिलता है, जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी को बताता है। जी। हमारे पास अभी बिहार राज्य में करीब 12,000 स्कूलों का यूडाइस कोड है, जो प्राइवेट स्कूल है। लेकिन क्षेत्र से सूचना मिलती है कि प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं ये हमको भी प्रामाणिक रूप से हमारे पास डेटा नहीं है। तो हम लोग सभी जिलों को ये पत्र लिख रहे हैं कि जो भी प्राइवेट एसोसिएशन को भी लिख रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, कि जो भी स्कूल आपके साथ जुड़े हुए हैं, सभी स्कूलों का आप जो हमारा ई शिक्षा कोष है और ज्ञानदीप पोर्टल है, उसके तहत अपना संबंधन कराएँ और अपने सभी बच्चों का इसमें आधार की एंट्री कराएँ, ताकि कितने स्कूल हैं और कितने बच्चे हैं, इसका प्रामाणिक डेटा हमारे पास उपलब्ध रहे, ताकि उसके बाद में कोई निर्णय लिया सके। अच्छा, अगर प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो क्या होगा, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, आरटी का एक्ट ये प्रावधान करता है कि प्राइवेट स्कूल यदि बिना अनुमति के चल रहे हैं, तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर स्कूल चलते हुए पाए गए तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, स्कूल बंद भी हो सकता है। है। स्कूल बंद भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश है जी। कि स्कूलों को एक सकारात्मक माहौल दें और सभी स्कूलों से कहें कि उनको सूचना हमसे से शेयर करनी है। तो जो सूचना है वो हमें ऑनलाइन शेयर करें, उनके स्कूल को प्रस्वीकृति मिलेगी, उनको यूडाइस कोड मिलेगा, वो अपना स्कूल चलाते रहें। अच्छा, मिड डे मील को भी लेकर आप लगातार एक्शन में रहते हैं, लेकिन बीते दिन एक बड़ी खबर आई थी कि नालंदा का एक स्कूल है, वहां पर मिड डे मील में छिपकली पाई गई थी। यानी कि इस तरह की समस्या आती रहती है, इसको लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, इस बार हम लोगों ने एक बदलाव 2 चीज़ों का किया है। पहला बदलाव ये किया है कि मिड डे मील में जीविका की दीदियों को हम लोगों ने अनुरोध किया है उनके विभाग के माध्यम से कि जीविका की दीदी भी प्रतिदिन स्कूल जाएँ। वो लोग उसकी साफ-सफाई का आकलन करें और स्कूल में भोजन कैसे बन रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करें। अगर बेहतर मॉनिटरिंग होती है तो साफ-सफाई की व्यवस्था भी अच्छी होती है, भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। दूसरा इसमें ये हुआ कि विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें एक नंबर सिर्फ मिड डे मील के लिए है, और मिड डे मील की जो शिकायतें हैं अलग-अलग जिलों से अलग-अलग एक दिन में कितनी शिकायतें आती हैं? औसतन हमें भी करीब 30 से 40 शिकायतें मिल रही हैं। और कब तक उसका समाधान होता है? हम लोगों ने 48 घंटे का समय रखा है कि जैसे शिकायत मिली, रात को हमको कंपाइल होके मिलती है, तो अगले 2 दिनों के भीतर उस विद्यालय की जाँच करना और जो भी उसमें कमी पाई जाती है, सुधार करना, और अगर कोई व्यक्ति उसके लिए दोषी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना। यानी अच्छा, कार्रवाई भी होती है? क्या कार्रवाई होती है? अभी करीब हम लोगों ने अलग-अलग विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से करीब 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है कि जो बच्चों की संख्या में डिफरेंस पाया। एफआईआर भी होती है? अगर इस तरह की कोई गलत काम किसी ने किया है, कोई चोरी की है या संज्ञेय अपराध है, तो उसमें ज़रूर वो एफआईआर होगी। और अगर मिड डे मील में जो कुछ सेंट्रलाइज़ किचन है, जिनको भोजन पहुँचाना है, गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुँचाना है, तो यदि उन्होंने भोजन समय से नहीं पहुँचाया या किसी वजह से किसी दिन स्कूल में भोजन नहीं पाया, तो करीब उनके ऊपर भी 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। 1.5 लाख का जुर्माना भी लगता है। देखिए, अभी आप बता रहे थे, एस सिद्धार्थ का भी जिक्र हुआ था। आपने बताया था कि कई शिकायतें उनको भी मिली थी, जिसका अब समाधान लगातार हो रहा है। क्या कुछ शिकायतें मिली थी नए एससीएस साहब को? एक तो मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की शिकायत थी कि कई जगह विद्यालय में मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता है। कई जगह शिकायत थी कि खाने में गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कई जगह शिकायत मिली थी कि जो शुक्रवार के दिन अंडा या फल दिया जाना चाहिए, वो नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। कई जगह ये भी शिकायत मिली थी, कुछ स्कूल में कई दिनों से एमडीएम बंद चल रहा है। कई जगह शिकायत थी कि विद्यालय के मैनेजमेंट के लोग या प्रिंसिपल स्कूल से चावल का गबन कर देते हैं, चावल वहाँ से हटा देते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो जहाँ जैसी शिकायत मिल रही है, वरीय पदाधिकारी खुद उसकी जाँच करते हैं और जाँच के बाद उस पे कार्रवाई भी की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई भी होती है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है मिथिलेश मिश्र जी ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है, साफ-साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और धड़ल्ले से एक्शन पर एक्शन भी हो रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।